हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान हो रहे हैं कट ऑफ को लेके। जैसे ही कोई कट ऑफ की वीडियो आती है वो देखते हैं, उनके 180 मार्क्स हैं, 190 बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से डाउट में हैं कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसका रीज़न ये भी है कि जिन चैनल से उन्होंने पढ़ाई की थी उन चैनल ने ना कट ऑफ काफ़ी हाई बता दी है, जिसकी वजह से वो बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को भी पता है कि हर बच्चा ना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करता है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर से जो पेपर हुए थे उससे थोड़ा सा मैच नहीं करता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। गर्ल्स मैथ में तो यही चाहती हैं कि 5-6 क्वेश्चन सही हो जाए, बाकी का हम रीजनिंग या फिर जीएस या हिंदी में स्कोर करेंगे। तो इसमें जीएस भी काफ़ी टफ आ गया था और मैथ के भी 26-27 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इसलिए और ये पैटर्न था, ये सारे बच्चों के लिए था, ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे के लिए था। तो जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है ना वो सबका ऐसा ही हुआ है। और आप लोगों को ना सबको पर्सनली ऐसा खुद लग रहा होगा कि मैं ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, ये बहुत ईजी है, ये मुझसे छूट गया, इसके चक्कर में ये वाला क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा नहीं है, ये बस आपके साथ हुआ है, ये सबके साथ होता है। और ये जितने भी लोग एग्ज़ाम्स देते हैं ना सबके साथ होता है, और जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके सबके साथ भी हुआ है। और आप अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम भी कोई दोगे तो उसमें भी होगा। तो ये सब एग्ज़ाम के एक पार्ट है, तो ऐसा सबके साथ होता है। इसीलिए थोड़े से नंबर भी कम आते हैं और घर पे आके हम वही अगर पेपर लगाते हैं तो हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि घर पे हमारा माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, एकदम अच्छा रहता है। तो कुछ बच्चों के कमेंट तो ये भी आ रहे थे, एक दो कमेंट मैंने पढ़ा था कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, ना रनिंग करने का मन करता है। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग ना लाइफ में खुश रहिए। खुश रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। देखो, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, हम जॉब लगा रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ खुश रहने के लिए कर रहे हैं कि आगे जाके हम खुश रहें। और हम पता है इंसान सब कुछ कर रहा है लेकिन वो बस खुश ही नहीं रह रहा है। जिस चीज़ के लिए वो सब कुछ कर रहा है बस वो वही नहीं रह रहा है। मतलब लाइफ का मेन उद्देश्य यही है कि हमें खुश रहना है। अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो हम खुश रहेंगे। एक कहावत है, जॉब से पहले मैंने सुनी थी लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करती थी, आप लोग भी शायद नहीं करते होंगे। सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। मतलब सक्सेस का खुशी से कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन ये मुझे पहले बिल्कुल भी वो नहीं होता था। मुझे लगता था जिन लोगों की जॉब लग जाती है वो तो कितने खुश रहते होंगे, उनकी लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं होगा, जॉब भी तो चाहिए होती है, वो लग गई अब कोई परेशानी। लेकिन ऐसा नहीं है, जॉब के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, जॉब से पहले भी लोग खुश नहीं हैं और कुछ पा लें। ये सारी ना टेम्परेरी खुशी हैं। तो ये सुसाइडल थॉट्स और ये सारी चीज़ें अगर आप अपना माइंड सेट ऐसा बना रहे हो ना तो आप जॉब के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो आप कोशिश करिए इसे थोड़ा सा सुधारने की और थोड़ा सा मोटिवेट रहने की। मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखिए, मोटिवेशनल जो वो होते हैं स्पीचेस होते हैं वो सुनिए, और ये सारी चीज़ें आप लोग ना करिए। तो आप खुद अंदर से चेंज लाएंगे ना तभी होगा। बाकी का आप लोग रनिंग करते रहिए। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी क्योंकि हिस्ट्री ना ऑलवेज रिपीट करती है खुद को। तो मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी कि 41,520 जो भर्ती हुई थी उसमें मेरे कितने मार्क्स थे और मुझे कितने मार्क्स पे रनिंग के लिए बुलाया गया था और मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े थे। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे गाँव से मैंने अकेले नहीं दिया था, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो दोस्त थे, तो उन्होंने भी, उनके कितने मार्क्स थे, उन्हें कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे उनके, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा जो पहले जून में एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मेरा वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। फिर मैंने कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। अक्टूबर में मेरा 27 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। हाँ, पहले वाले में जो मैंने गलतियाँ की थी बस वो सुधारने की कोशिश की थी मैंने,
क्योंकि मुझे पता था कि मतलब जिन चीज़ों में मैं गलत थी, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो सुधारे थे, और बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, 20-25 दिन ही की थी। तो जो पहले स्कोर मेरा बन रहा था वो 180 नंबर ही आ रहे थे मेरे, जो पहले वो उसमें था। फिर वो कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, तो दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, फिर आंसर की आई ना, तो फिर मेरे 105 क्वेश्चन सही बन रहे थे, लगभग 212 नंबर थे। 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था, क्योंकि जो जिनका पेपर कैंसिल हुआ था, जिनका अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला था जिन लोगों ने पहले, जिन लोगों का पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। तो मेरी एक दोस्त थी, उससे अनएक्सपेक्टेड थे, उसके नंबर थे 170 के लगभग नंबर थे, और वो ओबीसी से ही बिलोंग करती थी। 170 के नंबर लगभग नंबर थे उसके, ओबीसी से बिलोंग करती थी। उसका फर्स्ट कट ऑफ में तो उसका नहीं आया, लेकिन फिर कट ऑफ गिरती चली गई, क्योंकि रनिंग नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसका नंबर आया, लेकिन उससे वो रनिंग नहीं कर पाई। और मतलब फिर वो ये चाह रही कि काश फिर से कट ऑफ गिर के आ रही कि मेरा भी वो हो जाए। और मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा दिन तो रनिंग नहीं की थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है, तो मैंने वो रनिंग कर ली थी। तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में जो हमारी वाली शिफ्ट थी उसके थोड़े से नंबर नहीं बढ़े थे, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी का जो उनके 30-30, 40-40 नंबर बढ़े थे, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई थी। तो आप लोगों को भी पता है, और उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़े थे। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही नहीं हैं, नंबर कम भी होते हैं। मेरे खुद के यूपीएसआई में काफ़ी नंबर कम हुए थे, लेकिन बस इतने मार्क्स थे कि कितने भी नंबर कम हो जाए, नंबर आ ही जाएगा। तो यही है, मतलब आप लोग रनिंग करते रहिए। और जो मेरे यहाँ से थी लड़कियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, एक और लड़की थी मेरे पड़ोस की थी, बिल्कुल उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका नंबर आएगा, और उसे मतलब पहली वाली कट ऑफ के लिए नहीं बुलाया गया, और दूसरी वाली कट ऑफ आई ना, तो फिर उसका नंबर आ गया। अब सोचो, उसने पहले एक भी दिन रनिंग नहीं की थी, और फिर उसको एकदम से बुलाया गया। तो फिर मतलब उसकी बस वो खुशी ना 1-2 दिन की ही रही, बस वो खुशी वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाई, क्योंकि उसने वो तैयारी ही नहीं की थी। अगर वो तैयारी करती रहती तो शायद उसका नंबर आ जाता। तो यही है कि मतलब 1-2 दिन के लिए ही उसकी बस खुशी रही, क्योंकि उसने रनिंग नहीं की थी। तो आप लोग बस रनिंग करते रहिए। आप लोगों को नहीं पता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं, कितने मार्क्स घटे हैं। तो मेरे मार्क्स तो हाँ ठीक ठाक ही थे, लेकिन मेरे साथ में जो लड़कियां थी, एक तो मेरे मतलब ताऊ जी की ही बेटी थी, तो उनका भी सेकंड लिस्ट में ही नंबर आया था, और उन्होंने भी रनिंग की तैयारी नहीं की थी। तो वो भी फिर रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई, और एक दिन के लिए जिस दिन नंबर आया था, उस दिन की खुशी ही अलग होती है, लेकिन वो बस 1-2 दिन के लिए ही रही थी। तो यही है कि सबसे मेन है कि आप लोग खुश रहिए। आप लोग ये सुसाइडल थॉट्स और ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना करिए कि रनिंग करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ लगता है आज ना ये परेशानियां हैं, आगे लाइफ में और भी परेशानियां होंगी, जॉब भी लग जाएगी आपकी कल को, फिर कोई दूसरी परेशानी आएंगी। तो लाइफ यही है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। लेकिन आप बस अपनी तैयारी करते रहिए, अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहिए। और आप लोग बताना कि आप लोग अदर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लोग रनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपकी रनिंग कितने टाइम में आ रही है। क्योंकि मैंने जो रनिंग की थी वो बहुत ज़्यादा दिन रनिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि कोई भी चीज़ रनिंग हो, कुछ भी हो, वो हाथों से पैरों से होती ही नहीं है, दिमाग से होती है। तो मेरे बस दिमाग में था हाँ करनी है, तो मैंने कर ली। और मैंने जबकि उससे पहले कभी लाइफ में रनिंग नहीं की, मैंने 2 बार ही रनिंग की है, और बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो बस दिमाग से रनिंग होती है, ये बात मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि रनिंग हमेशा दिमाग से होती है। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि हाँ हम कर लेंगे, तो आप लोग कर लोगे डेफिनेटली। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लोग रनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे बच्चों ने तो रनिंग बंद भी कर दी है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा बहुत जाते रहें, भले एक टाइम जाएं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए निकाल रहे हैं तो वो अच्छा ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।